नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर, उसके बाद बात करेंगे यस बैंक की और बर्गर किंग की चार्ट पर आपको एक्सप्लेनेशन देंगे। बर्गर किंग वाले आज तो काफ़ी ज़्यादा खुश हुए होंगे, उनके स्टॉक्स बिक गए, सारी चीज़ें उनके पक्ष में हुई, स्टॉक खुला, ऊपर गया, बढ़िया ट्रेडिंग हुई। आई होप कि आज कोई नहीं फंसा होगा, सारी चीज़ें फेवर में हुई हैं आज रिटेल इन्वेस्टर के। तो 2 दिन की मार काट के बाद आज का दिन बढ़िया रहा बर्गर किंग वालों के लिए। बाकी बाजार में और किसी के लिए आज बढ़िया दिन नहीं रहा, बाजार में कोहराम मच गया। सारी चीज़ें आपको समझाएंगे। सबसे पहले बर्गर किंग की ही बात कर लेते हैं। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता रहा था कि एनएससी और बीएससी एक्सचेंजेस पे इनका रेट अलग अलग था और उसका फ़ायदा बड़े प्लेयर्स ने बहुत अच्छे से उठाया है। अगर आपको मैं एनएससी का चार्ट दिखाऊं तो यहाँ पर आप देखेंगे वॉल्यूम लगातार कम होता गया और आज बढ़ा हुआ है वॉल्यूम। लेकिन अगर आप यही चीज़ किसी दूसरे ब्रोकर के साथ देखो तो सेम चीज़ आपको यहाँ पर दिखाई देगी। वॉल्यूम में लगातार गिरावट आई थी और आज बढ़ा है वॉल्यूम। लेकिन अगर आप एक्सचेंज चेंज कर दो, यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से शिफ्ट होकर आप बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे जाओगे, तो आपको एक अलग चीज़ दिखाई देगी कि जो वॉल्यूम है वो तीसरे दिन, यानी कि एक दिन, इस दिन को अगर छोड़ दिया जाए, पहला, दूसरा और तीसरे दिन, जिस दिन लोअर सर्किट चालू हुआ था डिमांड आने के बाद, मतलब डिमांड तो इस दिन भी आई थी, यहाँ पर जो माल बिका है, यानी कि यहाँ पर जो वॉल्यूम हुआ है, ये बहुत कुछ कहता है। बड़े प्लेयर्स हमेशा कहाँ पर फोकस करते हैं? जहाँ पर रेट ज़्यादा होता है। और अगर आपको पता हो, बीएससी पर लगभग 3% के आसपास रेट ज़्यादा था, क्योंकि यहाँ पर 2% के आसपास गिरावट दिख रही है, हम आपको बता दें। और अगर आप एनएससी की बात करेंगे तो यहाँ पर 1% की बढ़त दिख रही है। तो अगर आप ओवरऑल मतलब चाहते हो जानना, तो 3% के आसपास रेट ज़्यादा था बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर। अब ये रेट ज़्यादा कैसे हो गया था? जिस दिन लिस्टिंग हुई थी उस दिन के कारण ज़्यादा हुआ था, और उसके बाद डायरेक्ट अपर सर्किट और फिर लोअर सर्किट, और लोअर सर्किट के कारण रेट को स्टेबलाइज होने का मौका नहीं मिला। आज मौका मिला तो रेट स्टेबलाइज हो गया, नहीं तो दोनों एक्सचेंजेस में रेट अलग होने के कारण आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज़ बन जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक्सप्लेनेशन में मैं जिस की बात कर रहा हूँ वो ये है कि ये जो वॉल्यूम यहाँ पर हुआ है, यानी कि इस कैंडल पे जो इतना भयंकर ट्रांजैक्शन हुआ है, आप नीचे देख सकते हैं, यहाँ पर उठाया हुआ माल बड़ा प्लेयर यहाँ पर एग्जिट कर चुका है क्या? जी हाँ, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, यहाँ पर आपको ट्रैप 2 बनाया जा रहा है आपके लिए, उससे आपको बच कर रहना है। अब ट्रैप 2 का ये मतलब नहीं कि स्टॉक तुरंत गिर जाएगा या क्रैश कर जाएगा। आपको सिंपली बात समझनी होगी, क्या ये प्राइस जस्टिफाइड है? और यही मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। आप कम पैसा कमाओ लेकिन सुकून के साथ रहो। अगर आप कोई स्टॉक लेकर जाते हो और वो आपको नींद नहीं आने देता, तो वो स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में होना डिजर्व ही नहीं करता है। तो इतने अच्छे स्टॉक्स चूज करिए कि अगले दिन आपको नींद बढ़िया आए। क्योंकि क्वेरीज इस तरीके की आ जाती हैं, सर मैं पैनिक कर रहा हूँ, ये हो गया वो हो गया। ऐसे आपको नहीं करना चाहिए इस बाजार में। अब एक दूसरा आंकड़े के बारे में बात करेंगे। आंकड़ा रिलेटेड है वॉल्यूम से ही। आपको मैं अगर आज बता दूं तो 1 करोड़ के ऊपर शेयर्स की डिलीवरी उठाई गई है। और अगर आप परसेंटेज टर्म्स में बात करेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ 17-18% है। ये एक बहुत डरावना लेवल है, क्योंकि आज बाजार में जिस तरीके से ऊपर से लेवल में गिरावट आई है, ऊपर गया था स्टॉक, ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग बहुत तगड़े से आई, इसी कारण ये 17-18% लोग इस स्टॉक को लेकर गए। बाकी किसी को कॉन्फिडेंस नहीं है इस स्टॉक को लेकर जाने में, क्योंकि इसने ऊपर से यहाँ तक बहुत तगड़ा डेंट दे दिया है। अगर आप इसको देखेंगे नंबर के टर्म्स में, 6 करोड़ से ज़्यादा शेयर्स का ट्रांजेक्शन हुआ और डिलीवरी सिर्फ 1 करोड़ शेयर्स की हुई है, तो आपको समझना है कि आप रिस्क बड़ा ले रहे हो या छोटा, अपने हिसाब से सिचुएशन को आपको टैकल करना है। चलिए अब बात करेंगे यस बैंक की। यस बैंक में क्या हो रहा है? यस बैंक में बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। आपको मैंने कई बार बताया हुआ है एक चीज़, कि जब मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात कर रहा था, इस लेवल पे कौन से सपोर्ट की बात किया था, आप जाकर वीडियो देखेंगे। दूसरी बार टेस्ट हो चुका है। अगर तीसरी बार टेस्ट होता है, यानी कि कल बाजार अगर माइल्ड नेगेटिव भी होती है, जिस तरीके से स्टॉक चल रहा है, ये बाजार को देखते हुए, बाजार ऊपर जाती है तो ये स्टॉक ऊपर जाता है, बाजार गिरती है तो ये स्टॉक भी गिरता है। आज 5% का लोअर सर्किट यहाँ रहा। कल क्या लोअर सर्किट लग सकता है? जी हाँ, मार्केट के कंडीशन पे डिपेंड करेगी ये बात। अगर मार्केट नेगेटिव खुलती है, बड़ा गैप डाउन कर जाती है, या क्रैश आता है फिर से कोई, तो फिर ये स्टॉक भी बड़े प्यार से गैप डाउन करेगा और इवन लोअर सर्किट भी बड़े प्यार से मार सकता है। क्योंकि आज बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं, बैंकिंग स्टॉक, जो 10-12% तक गिरे हैं। तो येस बैंक भी उनको कोप अप करने की कोशिश करेगा और वहाँ तक गिरने की एक बार संभावना बना सकता है, अगर बाजार नेगेटिव होती है। अगर बाजार पॉजिटिव हो जाती है तो ऊपर
जाने की पूरी संभावना है, क्योंकि आकर बहुत बढ़िया सपोर्ट पर खड़ा हुआ है। सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट यहाँ से 40 पैसे दूर है, तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है। मैंने एक चीज़ समझाई हुई है सपोर्ट से रिलेटेड, एक बार, दो बार और तीसरी बार क्या होता है, उसके लिए आप पुरानी वीडियो जरूर देखिएगा येस बैंक के ऊपर, नहीं तो आप गलत डिसीजन यहाँ पर ले लोगे। एक चीज़ आपको बता दूं, इन डेप्थ एनालिसिस येस बैंक की आने वाली है, आपको सारी बातें उसमें पता चलेंगी। पिछले वीडियो में हमने पूछा था कि आप क्यों येस बैंक लेना चाहोगे। बहुत सारे लोग सिर्फ कहते हैं कि हमारा टारगेट ऊपर है। थोड़ा सा आप ये भी बताया कीजिए आप कारण किस, मतलब टारगेट तो ऑफकोर्स सी बात है, आपने लिया है तो पॉजिटिव साइड ही देखा होगा। ऐसा तो है नहीं आप 18 पे खरीद के सोच रहे हो ये 15 आएगा। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो आप ढंग की इन्वेस्टिंग नहीं कर रहे हो। आपने पॉजिटिव साइड ही देखी है तो ऑफकोर्स सी बात है आपका टारगेट ऊंचा ही होगा। आप कारण बताइए क्यों ले रहे हो, सिर्फ टारगेट के कारण नहीं। क्या अच्छा दिख रहा है येस बैंक में, क्या इस वक्त वैल्यूएशन सही है, क्या इस वक्त इसकी क्वालिटी इस प्राइस को जस्टिफाई करती है। ये सब कारण अगर आप बताएंगे तो वो ज़्यादा बेटर संभावना आपके लिए बनाएगी लर्निंग के फेज़ में भी। अब यहाँ पर अगर आप डिलीवरी की बात करें, 10 करोड़ शेयर्स की लगभग डिलीवरी हुई है, थोड़ा सा कम, और परसेंटेज टर्म्स में बात करेंगे 55% के आसपास की डिलीवरी हुई है, जो कि मैं एक पॉजिटिव साइन मानता हूँ, क्योंकि जब रेट गिरता है और डिलीवरी परसेंटेज 50% से ज़्यादा होता है, इस चीज़ को मैं एक पॉजिटिव सिग्नल मानता हूँ किसी भी स्टॉक के लिए। और क्योंकि स्टॉक सपोर्ट के आसपास है तो ऑफकोर्स सी बात है आप यहाँ पर बढ़िया बाइंग करके एक मुनाफा कमा सकते हो, एक अगर बाउंस आता है उस केस में बिल्कुल आराम से। अभी अगर आप अन्य बैंकिंग स्टॉक्स की बात करें, अगर PSU स्टॉक्स की बात करें, वहाँ पर भयंकर गिरावट जारी है। क्यों हो रही है? क्योंकि फ्रॉड सामने आया है। अब फ्रॉड में 13 अदर बैंकों के नाम आए हैं, इसलिए अन्य बैंक्स भी गिर रहे हैं। उसमें एक येस बैंक हो सकता है। इसकी क्वेरी काफ़ी ज़्यादा मेरे पास आई थी। जी हाँ, होने की संभावना किसी की भी है, लेकिन येस बैंक के होने की संभावना कम है, क्योंकि यहाँ पर जो केसेस हैं वो रेजोल्यूशन के प्रोसेस में है। मतलब सारी चीज़ें यहाँ पर सॉल्यूशन के तौर पे देखी जा रही हैं इनके MD एंड CEO के द्वारा। तो अगर ऐसा कोई केस होगा तो उसको NPA के तौर पे टैकल करेंगे वो, वहाँ पर आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वैसे भी इनकी बुक्स में काफ़ी बढ़िया इजाफा हुआ है, इम्प्रूवमेंट दिखाई गई है। तो मुझे नहीं लगता कि येस बैंक उसमें इन्वॉल्व है। बाकी अगर हो जाता है तो उसके लिए आपको तैयारी बनाकर रखनी है। आपको जो स्टॉक पसंद है, किसी कारणवश अगर वो सस्ता और मिल जाता है तो ये तो सोने पे सुहागा होता है। बस देखो होता क्या है, जब हम कोई स्टॉक ले लेते हैं हमसे वो नेगेटिव में नहीं देखा जाता। लेकिन आपको एक बात सोचनी चाहिए, आपने अगर 18 पे कोई स्टॉक पसंद किया है तो वही जब 16 पे मिलेगा तो आपको तो और पसंद आना चाहिए, क्योंकि आपका सामान वही सामान है, वही खरा सोना जो आपने पसंद किया वही अब 16 में मिल रहा है, तो आप खुश क्यों नहीं होगे? अब किस कारण आता है वो डिपेंड करता है मार्केट की कंडीशन वगैरह पे। यही चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। इस सपोर्ट की वीडियो को आपको मिस नहीं करना चाहिए, वरना आप काफ़ी चीज़ें मिस करोगे और फिर बाद में पछताने से कुछ होता नहीं है। इसलिए आपको वो वीडियो ज़रूर देख लेनी चाहिए। आपको बहुत सारे लोग 17 रुपये का सपोर्ट बड़ा बताएंगे, मैं कह रहा हूँ 17 रुपये का सपोर्ट इसके लिए बड़ा नहीं है। साइकोलॉजिकल लेवल पे 17 रुपये पे जाकर रुक सकता है, जैसे 18 पे रुका है, वो अलग चीज़ हो गई। लेकिन सपोर्ट जो अवेलेबल है वो पिछली वीडियो में एक्सप्लेन्ड है, उसको आपको ज़रूर देखना चाहिए। अब बर्गर किंग में भी मैं आपसे बात कर लेता हूँ। मैं महंगाई की बात किया था कि एक PE वाला स्टॉक, यानी कि 100 से ज़्यादा जिसकी PE होती है, वहाँ पर आप क्यों बाइंग करोगे? वहाँ पर आप ग्रोथ देखकर बाइंग करते हो। लेकिन क्या यहाँ पर आप PE कैलकुलेट कर सकते हो एक लॉस मेकिंग कंपनी में? जी नहीं। जब आप नहीं कैलकुलेट कर सकते तो आपको समझना होगा आप कितना बड़ा रिस्क ले रहे हो। ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? कम से कम अगर सोचना भी है 6 महीने से छोटा नहीं सोचना चाहिए। अगर आप ओवरनाइट रिस्क होल्ड कर रहे हो, इंट्राडे आप किसी भी ट्रेड में कैसे भी कर सकते हो, उसमें कोई ज़्यादा डिसीजन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अगर आप स्विंग ट्रेड कर रहे हो और ओवरनाइट रिस्क ले रहे हो तो बहुत सोच समझ के आपको लेना चाहिए। आई होप आपको बातें समझ में आई होंगी। दोनों जगहों पे बड़ी गिरावट आने की पूरी संभावना है मार्केट के साथ, क्योंकि बाजार जो 13,250 का सपोर्ट है उसको टेस्ट करने आई है। अगर उसको तोड़ देती है बाजार 13,000 तक बड़े प्यार से गिर सकती है, और अगर बाजार गिरी तो ये स्टॉक भी बचेंगे नहीं। तो थोड़ा आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है। आप बताइएगा ज़रूर आप क्या सोचते हो नीचे कमेंट करके। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर लेना, चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियोज़ में, तब तक के लिए हंसते खेलते रहिए यार। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।